अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अहम बात है, बात को समझना है। और जब पाकिस्तान की फौज की तारीफ हो तो वो बिल्कुल खुल के करनी चाहिए। इसी तरह से खुल के करनी चाहिए जैसे हम पाकिस्तान की फौज की सियासत में मुदाखलत के ऊपर तनकीद करते हैं। देखिए, एक तो हमें एक बात समझ में आई कि जो माजी के अंदर तरीक़ेकार चला, जो बाजवा डॉक्ट्राइन थी, उसका कुछ हमें कुछ नहीं बल्कि वाज़ेह असरात नजर आए हैं कि वो डॉक्ट्राइन जो है ना टूटी है। पाकिस्तान की फौज ने अपनी सिक्रेसी जो उनसी है ना उसको ब्रीच नहीं होने दिया, और उसका कुछ सबूत सामने आया तो हमारा उस पर बात करना बनता है कि पाकिस्तान की आवाम को इत्मीनान हो। यानी कि अगर आप रेमंड डेविस के वक्त को देखें तो एक अफसर FBI से बात कर रहा था, दूसरा CIA से बात कर रहा था, तीसरा जनाब पेंटागन से राब्ते के अंदर था, एक जो ना DG साहब वो हर वक्त US एम्बेसी के साथ के खादिम हो जनाब हजूर, ऐ देखो हम तो अदालत का नक्शे बदल के रख देंगे, हमने तो सबको गन पॉइंट पे रखा हुआ है, ये मिनटी से घंटे काम हो जाता है। वजीर आला शहबाज शरीफ साहब थे, वो कहते थे मुजरिम हमारा है, उसका पासपोर्ट हमारी तहवील के अंदर है। ये सब कुछ हो क्या गया? वो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो टीवी पे किसी ने दिखाई नहीं दी, ठीक है। वो दुआई डाल रहे थे कि यार अदालत किस तरीके से बदल गई, किस अहकामात पे बदल गई, किसके पास अथॉरिटी है कि वो अदालत खुद ब खुद बदल ले? ना जज, ना वकील, ना सब हाईजैक किया हुआ था। किसने किया हुआ था? तो तमाम जनधना हमारे सामने मौजूद है, और एक से बढ़कर एक, चीफ से लेके डिप्टी से लेके हर एक। अमेरिका जनाब जी हजूर को दोनों हाथ मारा को जनाब पैर भी मार रहा है, वो क्या कहते हैं सलूट जो होता है, वो सब कुछ कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, सब बता रहे थे कि जनाब मैं डायरेक्ट वहां पे रिपोर्ट कर रहे थे। क्यों? पूरा नज्म जब्त टूटा हुआ था, सब लूट मार में लगे हुए थे। लेकिन इस वक्त में जब एक खबर आई कि शरीफुद्दीन अलमारूफ जाफर और ये अगवानी जो इंसाना ISIS का जो एक जिसने अमेरिकन को भी मारा, बेगुनाह अगवानियों को भी मारा, मुसलमानों को, और एक इन्होंने जंग छेड़ी हुई है। जब इनकी ये खबर आई कि ट्रंप ने इस बात का एतराफ किया तो पता यह लगा कि जनाब 4 बड़ी मीटिंगें हुई हैं जिसमें हवालगी के बारे में बताया गया, और ये भी मालूमात मिली कि ये मिड फरवरी में इसको अरेस्ट कर लिया गया था, और बड़ा ऑपरेशन किया पाकिस्तान में, और अगवान पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर ये कोई एक्टिविटी कर रहे थे, और उसके अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस ने, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की फोर्सेस ने इसको बड़े तरीकेकार के साथ पूरे नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करते हुए इसको अरेस्ट कर लिया। फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन की 2 हफ्ते से ज्यादा, यानी कि इसको इंटेरोगेट किया, इन्वेस्टिगेशन की सारी कि कहां से फंड ले रहा था, ये वो सब कुछ जो ना कच्चा चट्टा खुलवाया। बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों ने आपस में मिलकर इस बात को फैसला किया कि ये इंतहाई मतलूब अमेरिकन को चाहिए, और हम इस वक्त में क्योंकि ये अभी इसके नेटवर्क को पता लगेगा, वो भी वहीं पे राब्ता करेंगे, लिहाजा हमें अब फौरी तौर पे जो है ना अमेरिकन के साथ राब्ता करना चाहिए। फिर सिक्योरिटी फोर्सेज ने अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेज से जो एक तरीकेकार होता है उसके ऊपर राब्ता किया, फिर ऊपर मीटिंग हुई, फिर मिडिल ईस्ट में एक जगह पे मीटिंग हुई, फिर पॉलिटिकल लोगों से मीटिंग हुई। तो ये सारे राब्ते होने के बाद फिर अमेरिका की दरख्वास्त आई कि जनाब हमारे हवाले कर दिया जाए, और ये सब कुछ है, और आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने इसको अरेस्ट किया हुआ है, और यूं है वो आपकी तहवील में है। अमेरिका कभी भी ना, कोई भी ट्रंप और हो या जो बाइडन हो या ओबामा हो या ये सारों का ये है कि अच्छा अमेरिका कहता है, कामयाबी अमेरिका समेटता है, और मजबूरी बन जाए ना तो फिर दूसरे के ऊपर जो है ना थोड़ा सा कर दे देंगे, अच्छा चलो इसका भी था, थैंक यू। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बात यह है कि इस दौरान में, इन 15 से 18-20 दिनों के दौरान, ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास था, और किसी ने अमेरिकन को ये खबर नहीं की कि वो आपका बंदा जो है ना हमारे पास है। तो जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब के आने के बाद ये एक बड़ी तब्दीली आई है, और बहुत ही इस तब्दीली को ना
अप्रिशिएट करना चाहिए कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है ना वो वर्क कर रहा है। पाकिस्तान की फोर्सेस के जो सिक्योरिटी के और जो सिक्रेसी के मामला हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है इस टाइम में, और मजीद बेहतर होनी चाहिए। और जो कुर्बानियां दे रहे हैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसी तरीके से पाकिस्तान की इज्जत है। यानी कि ऐसा नहीं था कि ट्रंप जो एक कमिटमेंट थी कि वो इस बात को अनाउंस करेगा तो वो उसने किया, लेकिन ठीक है कि उनके डिप्लोमेटिक जो सूरत हाल है कि जी हमारी दरखास्त के ऊपर हमारा मुजरिम पाकिस्तान के पास था, तो ये भी बातें खुल गई ना, अंदर खाने बाहर आ गई कि 2 हफ्ते से ज्यादा तो पाकिस्तानी फोर्सेस के पास था, किसी को भी नहीं पता था। वो जो अफगानी या उसका जो नेटवर्क था वो ये जान रहे थे कि वो अपने मिशन के ऊपर है, बाजी टाइम ये घरों में छुप जाते थे, कुछ करते थे, तो ये इनकी नेटवर्किंग खत्म हो जाती थी, तो ये इसी तरीके से मूव करते थे। लेकिन वो था इधर, तो एग्जैक्टली डेट सब कुछ जो था ना पाकिस्तानी फोर्सेस के पास 100% होगा कि किस तारीख को पकड़ा, कैसे पकड़ा, क्या किया, क्या इनके पास थी, क्या मालूमात मिली। तो ठीक है, अमेरिका और पाकिस्तान में जमीनों आसमान का फर्क है इस वक्त में, वो सुपर पावर है, पाकिस्तान इस वक्त में फैंटी खा रहा है। मजीद क्या करते हैं ये पाकिस्तानी फोर्सेस, इसके ऊपर अमेरिकन को पाकिस्तान के ऊपर रिलाय करना होगा, उनसे मदद मांगनी होगी। क्योंकि अभी अगर जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान की फिर जरूरत पड़ी है, फिर वो जनाब वो चमचे करचे और ये सूरत हाल, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, तरीके से सर्व कर रही है। बहालत मजबूरी इस वक्त में आप कह लें कि एस्टेब्लिशमेंट को साथ चलना पड़ रहा है, वो अपने जो मामलात हैं मफादात के उसके ऊपर वो पीछे हट नहीं पा रहे। और वो एक ठीक है, मतलब तनकीद जिस तरीके से हो रही है आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ होता है, ये भी बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, इसके ऊपर अप्रिशिएट करना चाहिए। मजीद जो इंसान हमें इस बात को समझना चाहिए कि इतने जो हम बात कर रहे हैं कि यूं से यूं कर दो, ऐसे से ऐसे कर दो फलाना, और फैज नेटवर्क को पकड़ लो और सारों को जकड़ लो और बिग मात को निकाल के बाहर कर दो, और ये जनाब डीएचए छोड़ दो, अस्करी से बाहर निकल जाओ और अपने कारोबार खत्म कर दो, इतना आसान नहीं है। पूरा सिस्टम जो इंसान हाईजैक हुआ हुआ है, और यही मर्ज होता है जिसमें मुब्तला कर दिया जाता है। यानी कि बंदे को पाउडर लगा दिया जाता है, यानी कि वो हीरोइन पी रहा है तो वो खुद अपना बेड़ा गर्क कर रहा है ना। ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर भी हुआ। अब करने वालों ने किया, पहली जो हमारे होश में जो जरब लगी है वो तो जनरल जिया ने मारी है, खूब अय्याश किया पाकिस्तान की फौज को। फिर मुशर्रफ साहब ने रही सही कसर की। सबसे बड़ा बिजनेस था उस टाइम में रैंसम का, अगवा बरा तावान का, कौन करता था बताए ना, कौन करता था? तो कोई पूछेगा नहीं। क्या वक्त गुजर रहा है तो कुछ भी नहीं होगा। इस वक्त में अगर अमन है तो हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि माजी में क्या करते रहे। और ये जो बाजवा डॉक्टर है इसमें तो सारा ही बेड़ा गर्क था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जहां से जिससे जो हो सका उसने किया। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।